असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण पढ़ने वाले हैं आज कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण थे क्या। ठीक है, उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो उन असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920-22 में, इसके कारण इसका इसका पहले मैंने करा दिया है असहयोग आंदोलन का 1920 से 22। आज पढ़ेंगे आपका असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, देखिए अगर बात करूं आपके असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण की, तो 1919 में क्या हुआ था। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में पारित आपका 1919 ईस्वी में पारित। ठीक है, मैं ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट, तो ये भी इसका एक कारण था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण था, रोलेट एक्ट। और इसमें देखिए इसके तहत क्या था, इसके तहत क्या किया था इन्होंने, रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत क्या किया था इन्होंने, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी, यानी कि रोलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था। ठीक है, तो इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया था, उन्होंने अंकुश लगाया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया। ठीक है, अधिकारों पर इन्होंने क्या किया था, अंकुश लगा दिया, अंकुश लगाया, जिसके तहत पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया गया। ठीक है, और क्या क्या था, इसके तहत पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि कारण क्या थे। ठीक है, देखिए न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट एक्ट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। ठीक है, इस कानून को क्या कहा गया था, रोलेट एक्ट की अगर बात करूं, यहाँ पे रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट जो था आपका, ये रोलेट एक्ट जो था आपका, ये न्यायाधीश सर सिडनी के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक था। ठीक है, ये क्या था आपका, न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट के सुझावों पर मार्च 1919। ठीक है, मार्च 1919। तो मार्च 1919 से पारित क्या था, एक विधेयक था जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। इस कानून को क्या कहते थे, इस कानून को आपका, इस कानून को अगर बात करूं, इस कानून को, तो इस कानून को कहते थे आपका बिना वकील, यानी कि क्या कहते थे, बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, बिना दलील, तो इसे ये कानून कहा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ये भी पूछ लेता है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कौन सा था, तो ये आपका था रोलेट एक्ट है। ठीक है, देखिए रोलेट एक्ट के तहत क्या था, सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी और 2 वर्ष तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये किस लिए लागू किया था, रोलेट एक्ट की अगर बात करूं, तो रोलेट एक्ट जो किया गया था आपका राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए। ठीक है,
राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है। तो राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए ये कानून लाया गया था। इसमें क्या था, देखिए, राजनीतिक शक्ति दबाने के लिए 2 वर्ष तक बिना किसी ट्रायल के, यानी कि 2 वर्ष तक बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल के बिना किसी ट्रायल के क्या था, इसमें उसे मतलब राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है। देखिए, उसके बाद इसमें आता है आपका जलियांवाला बाग। ठीक है। तो जलियांवाला कांड की अगर बात करूँ, यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर का जलियांवाला बाग। देखिए, जलियांवाले अगर बाग की बात करूँ मैं, तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, कब आपका 13 अप्रैल 1919, ठीक है, कहाँ पर था आपका, अमृतसर। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ पर क्या किया जा रहा था, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है। सभा का आयोजन, यहाँ पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। तो जिसमें जनरल डायर ने यहाँ पर क्या किया था, जनरल डायर ने इन पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनरल डायर ने क्या किया था, यहाँ पर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। जनरल डायर ने यहाँ पर सभा पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। सभा पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। जनरल डायर ने सभा पर 13 अप्रैल 1919 को सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो वहाँ पर जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है। तो जिसका विरोध हुआ था, ठीक है, जिसका विरोध जनरल डायर ने यहाँ पर जो गोलियां चलवा दी थी, सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे। इस निरस्त्रीय संघ का घटना का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ था। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, शंकर नायर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। जनरल डायर का शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, इसमें आता है आपका ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर की सेवा को उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया था, जो ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने मान की तलवार की उपाधि। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ लेता है आपका मान की तलवार की उपाधि, तलवार की उपाधि, तो ये किसे दी गई थी, ये जो दी गई थी
जनरल डायर को, ठीक है, उसकी सेवाओं के लिए। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है कि मान की उपाधि किसे दी गई थी, जो जनरल डायर को दी गई थी उसकी सेवाओं के लिए। देखिए, रोलट एक्ट के विरोध में स्वामी सिद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है आपकी, तो लगान न देने आंदोलन का शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? तो लगान न देने आंदोलन करने का सुझाव किसने दिया था आपका? इसकी बात करूं तो ये दिया था आपका स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है, लगान न देने के आंदोलन का, ठीक है। लगान न देने का आंदोलन शुरू करने का सुझाव, ठीक है। तो ये किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका श्रद्धानंद ने, ठीक है। किसने दिया था आपका? श्रद्धानंद ने, ठीक है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। किसने दिया था? श्रद्धानंद ने, ठीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में, काय में दिया था आपका? रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए उससे आगे बात करते हैं। देखिए, रोलेट एक्ट के तहत क्या था, सरकार ने पंजाब में लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचालू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया था। इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी पहले, देखिए, रोलेट एक्ट के तहत सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता जो थे आपके, रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत तो रोलेट एक्ट के तहत किया गया था, इन्होंने पंजाब के लोकप्रिय नेता, ठीक है, ये क्या थे आपके, पंजाब के तहत सरकार ने क्या किया था, पंजाब के लोकप्रिय नेता थे आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू, ठीक है। सैफुद्दीन किचालू, सैफुद्दीन किचालू थे, और एक थे आपके डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। दूसरे कौन थे आपके? डॉक्टर सतपाल को क्या किया था इन्होंने? दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो ये क्या थे? पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। ये दोनों क्या थे? पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, रोलेट एक्ट के तहत सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के दोनों लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू और डॉक्टर आपका सत्यपाल, ठीक है। देखिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग नामक जांच समिति गठित की गई थी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है, हंटर आयोग, ठीक है। तो हंटर आयोग क्या था? अगर यहाँ पे बात की जाए हंटर आयोग, अगर बात करूं आपकी हंटर आयोग, तो हंटर आयोग क्या था आपका? जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ठीक है। तो हंटर आयोग क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था। देखिए, हंटर आयोग की जो समिति गठित की गई थी, ठीक है। हंटर आयोग समिति क्या गई थी? गठित की गई थी, ठीक है। ये समिति गठित की गई थी। तो ये समिति गठित की गई थी। देखिए, इस आयोग की रिपोर्ट में क्या हुआ था, अगर रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें जो रिपोर्ट आई थी, इन्होंने क्या किया था? जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया था, ठीक है। रिपोर्ट में क्या हुआ था? जनरल
डायर की कृत्य को क्या ठहराया था इन्होंने, वैध ठहराया था। ठीक है, कृत्य को वैध ठहराया। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है आपका हंटर आयोग। ठीक है, तो जलियांवाला जांच हत्याकांड की जांच के लिए था, एक समिति गठित की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या हुआ था, जनरल डायर के कृत्य को इसमें वैध ठहराया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या पूछता है आपका, जो इसमें आता है आपका, देखिए, जो कांग्रेस के मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसे गांधी जी को सर्वसम्मति इन दोनों सम्मेलनों का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 1923। देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ, मुस्लिम लीग के साथ साथ आपका अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 23 नवंबर 1929, सॉरी 1919, 23 नवंबर 1919 को क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग के साथ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन खिलाफत सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, कब हुआ था, 23 नवंबर 1919 को। देखिए, और इसमें क्या, गांधी जी को सर्वसम्मति इन सम्मेलनों का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसमें क्या चुना गया था आपका, गांधी जी को, गांधी जी को जो चुना गया था, इसमें इन सम्मेलनों का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखिए यहाँ पर, इसमें जो थे आपके, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, इसमें आपके मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहनी और डॉक्टर अंसारी खिलाफत समिति के सदस्य थे। ठीक है, खिलाफत समिति के सदस्य की बात करूँ आपकी, खिलाफत समिति के सदस्य, तो खिलाफत समिति के सदस्य, तो खिलाफत समिति के सदस्य थे आपके, ये थे आपके, एक थे से मोहम्मद अली। ठीक है, कौन थे आपके, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली थे। ठीक है, मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद थे, और आपके हकीम अजमल थे, हकीम अजमल, हकीम अजमल खान। ठीक है, और उसके बाद इसमें थे आपके हसरत मोहनी। ठीक है, हसरत मोहनी, और आपके डॉक्टर अंसारी खिलाफत। ठीक है, डॉक्टर अंसारी, तो ये क्या थे, आपके खिलाफत समिति के सदस्य थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, इसमें वर्ष 1919 में ही अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना, जो देखिए जो अली बंधु थे, उसमें कौन थे, अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हर्षत मोहनी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, देखिए जो आता है आपका अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, खिलाफत समिति, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आप नोट कर लें। देखिए, ये जो किया गया था आपका, इसकी वर्ष 1919 में क्या हुआ था आपका, वर्ष 1919 में
शुरुआत में अली बंधु, ठीक है, आपका अली बंधु, अली बंधुओं में कौन थे? देखिए अली बंधुओं में थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, कौन थे आपके? शौकत अली और आपके मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली, तो ये अली बंधुओं में थे, ठीक है। और आपके अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और आपके हसरत मोहनी, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, जो इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किन सदस्यों के नेतृत्व में किया गया था। तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में 1919 में किया गया था, ठीक है। देखिए अब उससे आगे इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए प्रसिद्ध वकील थे ये जो थे, इसमें देखिए प्रसिद्ध वकील थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध किया था आपका, तो महात्मा गांधी के विरोध किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो वकील थे ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ठीक है। तो इसका इन्होंने विरोध किया था अली अन्नी जिन्ना ने, ठीक है। देखिए रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? अगर यहाँ पे बात करूँ रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। रोलेट एक्ट की अगर बात करूँ, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, किसकी बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1919 में, ठीक है। कब हुआ था आपका? वर्ष 1919 में। लेकिन इसमें आप देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 किसके समय में हुआ था? तो आपका ये हुआ था लॉर्ड, भारत के वायसराय थे कौन? आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, इनके कार्यकाल कब तक रहा? 1916 से 1921, ठीक है। तो इनके समय में ये रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो ये वायसराय थे उस समय के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, कौन उस समय के वायसराय थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है आपका जिसमें बनता है, वो पूछता है आपके जो ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एक ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का, देखिए जनरल डायर को जो कहा था ब्रिटिश अखबारों ने, क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लेता है आपका ब्रिटिश राज्य का शेर, राज्य का शेर। तो ब्रिटिश राज्य का शेर कहा था ब्रिटिश अखबारों ने, ठीक है। किसने कहा था? ये ब्रिटिश अखबारों ने, ठीक है, ब्रिटिश अखबारों ने। किसे कहा था? तो ये कहा था आपका जनरल डायर को, ठीक है। किसे कहा था? ब्रिटिश राज्य का शेर जनरल डायर को, ठीक है, जनरल डायर को क्या कहा था? ब्रिटिश राज्य का शेर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसे कहा था?
ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को कहा था, ठीक है। तो और इसे क्या कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा था, ठीक है। और क्या कहा था इसे, ब्रिटिश राज्य का रक्षक, ठीक है, ब्रिटिश राज्य का रक्षक, ब्रिटिश राज्य का रक्षक, ठीक है। तो दोनों इसी कहा था ब्रिटिश अखबार ने जनरल डायर को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करूँ। देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह ने 1940 में इस हत्याकांड के आरोपी पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया था, क्रांतिकारी नेता थे आपके भगत सिंह, सॉरी उधम सिंह ने 1940 के, ठीक है, सर माइकल डायर की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो माइकल डायर की हत्या, जलियांवाला बाग के जो पंजाब के क्रांतिकारी नेता कौन थे आपके, उधम सिंह। तो यहाँ पर उधम सिंह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। उधम सिंह, देखिए उधम सिंह की अगर बात करूँ उधम सिंह जी के बारे में, तो जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्हें क्या किया था, ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। ये कहते हैं आपके पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। तो क्रांतिकारी नेता थे, पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसकी हत्या करी थी, मार्च 1940 में क्या कहता है इन्होंने, सर माइकल ओडायर की हत्या करी थी, ठीक है। सर माइकल सर माइकल ओडायर, हत्या कब करी थी इन्होंने, 1940 में। किस लिए करी थी, ये करी थी इन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बदला लेने के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये क्या थे, पंजाब के गवर्नर रहे थे, ठीक है, सर माइकल की हत्या। तो इन्हें इसके बदले में क्या किया था, हत्या के उसमें क्या किया था, इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। हत्या के उसमें क्या किया था, इन्हें फांसी दी गई थी उधम सिंह को, ठीक है। तो इन्होंने हत्या कर दी, इसलिए इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीनबंधु C.F. एड्यूज ने जानबूझकर की गई हत्या मानते हुए देखिए इसमें जो कहा था, इसमें कुछ कहे गए वाक्य हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जिसमें कहा गया है, इसमें कहा गया था आपका, देखिए जो दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ठीक है। तो इन्होंने कहा था जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ठीक है, की गई क्रूर हत्या, तो इन्होंने ये कहा था। उसके बाद इसमें जो कहा था, देखिए तो और मांटेंगू ने क्या कहा था, मांटेंगू की अगर बात करूं तो मांटेंगू ने कहा था निवारक हत्या की संज्ञा, ठीक है। कि इन्होंने क्या कहा था, निवारक हत्या, ठीक है, निवारक हत्या की संज्ञा दी थी, ठीक है, इन्होंने इसकी। तो ये पूछ लेता है कि निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी थी, तो मांटेंग्यू ने दी थी। और दीनबंधु ने क्या कहा था, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें जो पूछता है आपका, देखिए 13 अप्रैल महात्मा गांधी, देखिए नरसंहार को 13 अप्रैल आपका 1919, ठीक है,
तो ये जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, देखिए इसमें आपका 13 अप्रैल 1919, अगर इसमें बात करूँ तो 13 अप्रैल 1919 में जो एक कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 जांच जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, कांग्रेस ने जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा था, ठीक है, गांधी जी को। गांधी को किसे सौंपा था, तो ये सौंपा था आपका गांधी को, ठीक है, 13 अप्रैल 19 को गांधी को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। कांग्रेस की जांच समिति, तो किसे सौंपा था, ये सौंपा था गांधी जी को, ठीक है, किसे सौंपा था, तो गांधी जी को ये कार्य सौंपा गया था, ठीक है। देखिए इसमें आगे पूछता है आपका, जो पूछता है खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन के दौरान ही, खिलाफत आंदोलन के दौरान अजमल, कौन थे आपके, हकीम अजमल, ठीक है, हकीम अजमल, अजमल खां, ठीक है, अजमल खां ने क्या किया था, इन्होंने हाजिक उल की मुल्क की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है, मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, खिलाफत आंदोलन के दौरान ही, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको करा दिया असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखिए सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। अधिकतर मैंने कोशिश करी है इसमें जितने भी आपके कवर क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपको नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।